दोस्तों, अखरोबा में खुशामदीद। राज़ों और जादू का शहर और अलादीन का घर। एक नौजवान जिसकी ज़िंदगी एक जादुई चिराग से हमेशा के लिए बदल जाती है। डिज्नी की तरफ से 1992 में रिलीज़ होने वाली अलादीन एक क्लासिक फ़िल्म है जिसने हमको कभी खुद को भूलने नहीं दिया। अ होल न्यू वर्ल्ड में से बहुत सारों के बचपन को यादगार बनाया। कौन इसके मशहूर गाने को भूल सकता है। लेकिन इस मुहिम जोई में गहराई से जानने के लिए आइए इसके किरदारों से थोड़ा बेहतर तारुफ हासिल करें। सबसे पहले अलादीन, जिसे महल के मुहाफिज गली का चूहा कहते हैं। वो अक्सर ज़िंदा रहने के लिए चोरी करता है, लेकिन अपनी चोर की शोहरत के बावजूद अलादीन का दिल सोना है। अलादीन का दिल सोने का है और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, चाहे कुछ भी हो। अगली है शहजादी जैस्मीन, एक खूबसूरत और आज़ाद ख्याल लड़की जो दुनिया को दरियाफ्त करने के ख्वाब देखती हैं। वो ज़हीन हैं, मुहिम जोही से मोहब्बत करती हैं और हर फैसले में अपने दिल की बात मानती हैं। फिर है जीनी, नीला जादुई वजूद जो आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता है। उसकी ज़िंदा दिल और खुश मिजाज शख्सियत के साथ वो हमेशा मजाक करता रहता है। जिनी एक बेहतरीन दोस्त है, न सिर्फ अपने मशवरों की वजह से बल्कि इसलिए भी कि वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। जादुई ख्वाहिशात भी एक अच्छा इजाफा है। आखिर में है जाफ़र, कहानी का विलन। जाफ़र बेरहम और अपनी ख्वाहिशात हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मुकम्मल तौर पर खैर दोस्ताना और दूसरों को अपने मकासद के लिए हमेशा जोड़ तोड़ या हिप्नोटाइज करता रहता है। अब मज़ीद ताख़ीर के बगैर आए शुरू करते हैं। पहली फिल्म अलादीन और इसके वफादार साथी अबू के साथ खुलती है, जो मुहाफिजों से भाग रहे हैं। ये उनके लिए एक आम मंजर है, क्योंकि वो ज़िंदा रहने के लिए चोरी करते हैं। भागने के बाद अलादीन एक नए शहज़ादे की आमद को देखता है, जो शहज़ादी से शादी की दरख्वास्त लेकर आया है। लेकिन जब वो शहज़ादे को कुछ बच्चों के साथ बदतमीज़ी करते देखता है तो अलादीन उनका दिफा करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी बहादुरी के बावजूद उसे सिर्फ एक गली का चूहा कहकर नीचा दिखाया जाता है। इस तर्ज अमल से तंग आकर वो और अबू घर वापस आते हैं, जहां अलादीन अपने दोस्त से वादा करता है कि एक दिन चीज़ें बदल जाएंगी, उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। दूसरी तरफ शहजादी जैस्मीन को भी मुश्किल वक्त का सामना है, क्योंकि कानून के मुताबिक उसे अपने आने वाली सालगिरह से पहले एक शहजादे से शादी करनी है, जो कि वैसे 3 दिन बाद है। जैस्मीन इस बेहुदा कानून से मुत्तफिक नहीं। वो मोहब्बत के लिए शादी करना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है, दुनिया और उसके लोगों को दरियाफ्त करना चाहती है। वो एक आम इंसान बनना चाहती है और कभी कभी ये ख्वाहिश करती है कि काश वो शहज़ादी न होती। सुल्तान अपनी बेटी के बारे में फ़िक्रमंद जाफ़र से रहनुमाई मांगता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जाफ़र काबिल एतमाद नहीं है। जाफ़र मुसलसल उसे हिप्नोटाइज और जोड़ तोड़ करता है ताकि वो अगरोबा का नया सुल्तान बन सके। वापस अलादीन की तरफ आते हैं। वो अबू के साथ गांव में चोरी कर रहा होता है, जब अचानक उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो उसकी तवज्जो फ़ौरन खींच लेती है। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की जो मुश्किल में है। वो तेज़ी से उसकी मदद के लिए जाता है और उसे एक नाराज़ दुकानदार से बचाता है, जिस बात पर गुस्से में है कि उसने एक भूखे बच्चे को सेब मुफ्त में दिया। अलादीन उसे अपने घर ले जाता है ताकि वो महल का नज़ारा कर सकें। बातचीत के दौरान दोनों को लगता है कि वो एक जैसा महसूस करते हैं। वो अपनी अपनी दुनिया में कैद हैं। क्या यहाँ कुछ चिंगारियाँ हो रही हैं? लेकिन उनकी बातचीत को मुहाफिज तेज़ी से रोक देते हैं, जो जाफ़र के हुक्म पर अलादीन को गिरफ़्तार कर लेते हैं, बावजूद जैस्मीन के मना करने के। महल वापस पहुंचकर जैस्मीन सीधा जाफ़र के पास जाती है और अलादीन के बारे में पूछती है। वो उसके साथ होने वाले सलूक पर गुस्से में है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अलादीन को मुबैना तौर पर उसे अगवा करने की वजह से ज़्यादा सज़ा दी गई है, तो वो रो पड़ती है। जाफ़र बताता है कि लड़के को सज़ा पहले ही दी जा चुकी है, मौत की सज़ा। लेकिन जैस्मीन को नहीं मालूम कि अलादीन ठीक है। कि जाफ़र ने उसे सिर्फ एक बहाने के साथ महल में लाया था, क्योंकि अलादीन वो मुंतखब शख्स है जो जादुई चिराग को हासिल कर सकता है, जिसकी जाफ़र को शिद्दत से ज़रूरत है। ज़िंदान में अलादीन को पता चलता है कि वो खूबसूरत लड़की जो उसने मदद की थी दरअसल शहज़ादी थी, लेकिन वो एक बूढ़े अजनबी की कहानी से भी मुतजस्सिस होता है, जो अजायबात से भरी एक ग़ार में बताता है। ये बूढ़ा आदमी जो हकीकत में जाफ़र का भेस है, अलादीन को इसके साथ जाने पर राज़ी करता है और वो मिलकर ग़ार की तरफ जाते हैं। ये एक अजायबात की ग़ार है जो ख़जानों से भरी हुई है। मंसूबा ये है कि अलादीन जादुई चिराग लाए और बदले में वो ग़ार के अंदर तमाम ख़जाना रख सकता है। अलादीन बगैर किसी हिचकिचाहट के ग़ार में दाखिल होता है और बावजूद बहुत सारे कीमती जवाहरात और दीगर अजायबात देखने के, वो अपने हदफ पर मरकूज़ रहता है और सीधा चिराग की तरफ जाता है। रास्ते में वो और अबू एक जादुई कालीन दरियाफ्त करते हैं, जो उनकी खुशकिस्मती से उन्हें चिराग का मकाम दिखाता है। जैसे ही अलादीन को चिराग मिलता है,
गार गिरना शुरू हो जाती है। ये सब अबू की वजह से हुआ, जो कुछ रंगीन और चमकदार जवाहरात लेने की कोशिश करता है। अलादीन, अबू और कालीन तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ताकि गार उन्हें जिंदा दफन न कर दे, लेकिन जब वो आखिरकार बाहर पहुंचते हैं तो बूढ़ा आदमी मुतालबा करता है कि अलादीन उसे चिराग दे कबल इसके कि वो उनकी मदद करे। ज़्यादा सोचे बगैर अलादीन उसे चिराग दे देता है, लेकिन ये सब एक धोखा है और बूढ़ा उन्हें मौत के मुंह में छोड़ देता है। खुशकिस्मती से अबू तेज़ी से चिराग वापस छीन लेता है, इससे पहले कि वो फंस जाएं। अलादीन चिराग को जांचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये चीज़ बूढ़े आदमी के लिए इतनी अहम क्यों थी। वो उसे हल्का सा रगड़ता है और हैरत की बात यह है कि एक जिनी नमूदार होता है और उसे 3 ख्वाहिशात अता करता है। अलादीन हैरान होता है ये सब कुछ सोच कर के ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिन्हें फिर उसे ख्वाहिशात के बारे में सब कुछ समझाता है कि वो कैसे काम करती हैं, लेकिन अलादीन अब भी उन मुबैना ताकतों पर शकूक रखता है। जिन्हें कुछ उलझन में उसे दिखाने का फैसला करता है कि वो क्या कर सकता है और उन्हें गार से बाहर निकाल देता है। ये कहानी अलादीन की है, जो एक होशियार लड़के की कहानी है, जो एक जादुई चिराग के ज़रिए अपनी किस्मत बदल रहा है। जादुई कालीन और चिराग से मुलाकात करता है और चिराग रगड़ने पर जब जिनी ज़ाहिर हो जाता है और उसकी ख्वाहिशात पूरी करने का वादा कर लेता है। दरी असना महल में जैस्मीन और जाफ़र का एक अजीब मुकाबला होता है। जैस्मीन जाफ़र को कहती है कि जब वो सुल्ताना बनेगी तो उसे निकाल देगी। जाफ़र गुस्से में आ जाता है और अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए जैस्मीन से शादी करने का फैसला कर लेता है। गार से निकलने के बाद अलादीन अपनी पहली ख्वाहिश मांगता है। जिनी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे शहज़ादा बना दो। उसका मकसद जैस्मीन से दोबारा मिलना है, जो कि बहुत रोमांचक है। जिनी की जादुई ताकत, नए लिबास और एक शानदार जुलूस के साथ अलादीन अब शहज़ादा अली बनकर महल पहुंचता है। उसकी आमद से सुल्तान बहुत मुतासिर होता है, लेकिन जैस्मीन को कोई दिलचस्पी नहीं। जब वो सुन लेती है कि उसके वालिद जाफ़र और शहज़ादा अली उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो नाराज़ हो जाती है। अलादीन जैस्मीन से मिलने के लिए जादुई कालीन पर उसकी बालकनी पर जाता है। जैस्मीन उसे बालकनी से कूदने को कहती है, लेकिन जादुई कालीन की बदौलत वो वापस उड़कर आता है, जिससे जैस्मीन हैरान रह जाती है। काफ़ी समझाने के बाद होल न्यू वर्ल्ड गाना चलता है और इसके साथ जादुई कालीन पर सवारी के लिए वो तैयार हो जाती है। वो दोनों, जो फ़िल्म का एक मशहूर मंज़र है, उस सवारी से दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ती है और जैस्मीन को एहसास होता है कि शहज़ादा अली वही लड़का है जो उससे बाज़ार में मिला था। अलादीन उसे जुज़वी सच्चाई बताता है, लेकिन ये नहीं मानता कि वो शहज़ादा नहीं। महल में वापस आकर जैस्मीन और अलादीन एक बोसे के साथ अपनी तारीख ख़त्म करते हैं, जो अलादीन के लिए बहुत खुशी का लम्हा होता है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि जाफ़र के हुक्म पर महल के मुहाफ़िज़ उसे पकड़कर समुंदर में फेंक देते हैं। खुशकिस्मती से जिन्नी उसे बचा लेता है। उधर जाफ़र अपने मंसूबे पर अमल करता है और सुल्तान को हिप्नोटाइज करके जैस्मीन से शादी का हुक्म दिलवाता है। जैस्मीन उलझन में पड़ जाती है, लेकिन अलादीन वापस आकर जाफ़र के मंसूबे को बेनकाब करता है। वो बताता है कि जाफ़र ने न सिर्फ उसे कत्ल करने की कोशिश की, बल्कि सुल्तान को हिप्नोटाइज भी किया। जाफ़र फ़रार हो जाता है, लेकिन वो देख लेता है कि अलाउद्दीन के पास जादुई चिराग है। जाफ़र अपने छोटे साथी यागो की मदद से चिराग चोरी कर लेता है और अपनी पहली ख्वाहिश मांगता है। जिनी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अगरबा का सुल्तान बना दो। लेकिन जब जैस्मीन, अलादीन और सुल्तान उसके अहकामात नहीं मानते तो जाफ़र अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बन जाए। उस ताकत से वो सुल्तान और जैस्मीन को अपना गुलाम बनाता है और अलादीन के राज को बेनकाब करता है कि वो शहज़ादा नहीं बल्कि एक गरीब लड़का है। वो अलादीन को दूर दराज के इलाकों में जलावतन कर देता है। खुशकिस्मती से अलादीन के साथ जादुई कालीन होता है और वो वापस महल पहुंच जाता है। जैस्मीन जाफ़र को मजबूर रखती है, जबकि अलादीन चिराग वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन जाफ़र उसे पकड़ लेता है और जैस्मीन को रेत के शीशे में कैद कर लेता है। अबू को खिलौना बना देता है और जादुई कालीन को तबाह कर देता है। वो खुद को एक देव हैकल सांप में तब्दील कर लेता है ताकि अलादीन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। लेकिन अलादीन हिम्मत नहीं हारता और एक चाल चलता है। वो जाफ़र को कहता है कि वो सबसे ताकतवर जिनी बन जाए। जाफ़र उस चाल में फंस जाता है और जिनी बनने की ख्वाहिश मांगता है। नतीजतन वो चिराग का ग़ुलाम बन जाता है और हमेशा के लिए दूसरों की खिदमत करने पर मजबूर हो जाता है। जाफ़र के चिराग में कैद होने के बाद सब कुछ मामूल पर आ जाता है। अलादीन अपनी आखिरी ख्वाहिश से जिनी को आज़ाद कर देता है। सुल्तान जैस्मीन और अलादीन की मोहब्बत को देखकर पुराना कानून तोड़ देता है कि जैस्मीन सिर्फ शहज़ादे से शादी कर सकती है। इस तरह अलादीन और जैस्मीन एक साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरी फिल्म की शुरुआत उस वक्त होती है जब अलादीन एक चोर अवीस माल और उसके साथियों से लूटा हुआ ख़जाना वापस लाता है।
दरी असना यागो और जाफर जो अभी भी चिराग में कैद है रेस से बाहर निकलते हैं। यागो जाफर के कमा से तंग आकर उसे छुटकारा पाने का फैसला करता है और अगरबा की तरफ प्रवास करता है। अगरबा में यागो अलाउद्दीन से मिलता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो बदल गया है। अलाउद्दीन उसे मौका देने का फैसला करता है जब यागो उसे अबीस माल और उसके साथियों से बचाता है। ताहम महल में रहने से पहले अलाउद्दीन को जैस्मीन और सुल्तान से बात करनी होती है। उधर अबीस माल जाफर के चिराग को ढूंढ लेता है और उसे आज़ाद कर देता है। जाफर अगरचे गुलामी से नाराज़ है अभी इस्माइल की तीन ख्वाहिशात पूरी करने पर राज़ी हो जाता है, बशर्त ये कि वो उसे अगरबा वापस ले जाए ताकि वो अलादीन से बदला ले सके। अभी इस्माइल अपनी आखिरी ख्वाहिश बचाने और जाफ़र की मदद करने पर राज़ी हो जाता है। महल में जैस्मीन, सुल्तान, अलादीन और जिनी रात के खाने पर बैठते हैं जब सुल्तान अलादीन को अपना शाही वज़ीर बनने की पेशकश करता है। उसी दौरान यागो नमूदार होता है और जैस्मीन और सुल्तान उसे पकड़ने का हुक्म देते हैं क्योंकि वो उसे गद्दार समझते हैं। अलादीन यागो का दिफा करता है और कहता है कि उसने उसकी जान बचाई। सुल्तान यागो को मौका देने पर राज़ी हो जाता है लेकिन शर्त यह है कि अलादीन उसकी निगरानी करेगा। यागो अलादीन की हिमायत देखकर उसका एहसानमंद हो जाता है। वो जैस्मीन और अलादीन के दरमियान झगड़े को ख़त्म करवाता है लेकिन जाफ़र अबीस माल की मदद से महल पहुंचता है और यागो को अलादीन की मदद करते देखता है। वो उसे मौके के तौर पर इस्तेमाल करता है। यागो जाफ़र से डर कर उसकी मदद करने पर राज़ी हो जाता है। यागो अलादीन और सुल्तान को जादुई कालीन पर सवार करने के लिए बाहर भेजता है। जिनी को महल में छोड़कर जाफर जिनी को शीशे के गोले में कैद कर देता है। यागो अलादीन और सुल्तान को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है लेकिन अबीस माल और उसके साथी सुल्तान को यरगमाल बना लेते हैं। अलादीन को एहसास होता है कि ये यागो का धोखा था। वो जादुई कालीन की मदद से सुल्तान को बचाने की कोशिश करता है लेकिन अबीस माल की जादुई ताकत उसे रोक देती है। फिर जाफ़र सुल्तान, चिनी, जैस्मीन, अबू और कालीन को कैद कर देता है। दरिया असना अलाउद्दीन को किसर के मुहाफ़िज़ों ने पकड़ लिया और सुल्तान के कत्ल के इल्ज़ाम में उसे सज़ाए मौत सुना दी गई। एहसास जुर्म से भरा हुआ यागो अलादीन की मदद करने का फैसला करता है। जाफ़र जैस्मीन के भेस में अलादीन से उसके आखिरी लम्हात मिलने जाता है। यागो जिनी को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है जिससे अलादीन की खौफनाक सज़ा टल जाती है। अब जब सबको आज़ाद कराने के बाद अलादीन जाफ़र का मुकाबला करने और उसे हमेशा के लिए रोकने का फैसला करता है। उसके लिए उसे जाफ़र का जादुई चिराग तबाह करना होगा जो कि कोई आसान काम नहीं। जिनी, जैस्मीन, अबू और कालीन की मदद के बावजूद अलादीन उस तक नहीं पहुंच पाता लेकिन जब सब कुछ ख़त्म होता दिखाई देता है या वो मुदाखलत करता है और सबको हैरान करते हुए जाफ़र का चिराग तबाह कर देता है। बिलाशुबा वो उस दिन का हीरो बन जाता है। अब जिनी कहता है कि मैंने सोचा था कि जिनी किसी को मार नहीं सकता। या वो कहता है तुम हैरान हो जाओगे कि इंसान क्या कुछ सह सकता है। तो क्या आपको अच्छा रहनुमा पसंद नहीं? अब अगला एपिसोड है अलादीन एंड द किंग ऑफ थ्यूस। अकरोबा में एक ख़ास दिन है क्योंकि अलादीन और शहज़ादी जैस्मीन की शादी का दिन है। पूरा शहर कसर की तरफ जा रहा है, सैकड़ों तहाइफ लेकर नए जोड़ों के जश्न में। अलादीन और जैस्मीन दोनों पुरजोश हैं, अगरचे अलादीन को कुछ घबराहट है क्योंकि वो जानता है कि उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। वो अब सड़क का चोर नहीं रहेगा और आखिरकार उसे वो ख़ानदान मिलेगा जिसका उसने हमेशा ख्वाब देखा था। सब कुछ बेहतरीन दिखाई देता है। जिनी सजावट संभाल रहा है, अलादीन और जैस्मीन खुशी से चमक रहे हैं। ये वाकई एक शानदार वक्त है लेकिन जैसे ही वो मैं कबूल करता हूँ कहने वाले हैं तकरीब में खलल पड़ता है। वो एक चोरों का गिरोह हंगामा आराई करता है, हाथियों को डराकर और सबको भगाने पर मजबूर कर देता है। ये चोर कोई और नहीं बल्कि बदनाम ज़माना 40 चोर हैं जो अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर शादी के तमाम तहाइफ जेवरात पैसे कीमती गुल्दान चोरी कर लेते हैं। वो शैतानों से भी बदतर लुटेरे हैं। ये हैं 40 चोर, कोई चीज़ पीछे नहीं छोड़ते। अलादीन ये देख कर एक चोर अकेला है उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है और चोर फरार हो जाते हैं। ताहम अलादीन को पता चलता है कि ये पुरस्कार शख्स 40 चोरों का बादशाह है और किसी वजह से वो सिर्फ एक सुनहरी असास चोरी करना चाहता था। चोरों के जाने के बाद अलादीन दूसरों से मिलता है और जानना चाहता है कि वो असा इतनी अहम क्यों थी। करीब से मुआयना करने पर असा से अचानक एक औरत की शक्ल में एक रूह निकलती है। ये मालूम होता है कि ये चीज़ एक और ऑरिकल है, एक ऐसी चीज़ जिसकी नाकाबिले यकीन ताकतें हैं जो कोई
उस आशा को पकड़ता है, वो एक सवाल पूछ सकता है। ओरेकल, ये एक कानून से बंधा हुआ एक सवाल का एक जवाब है। अब कागज़ पर ये बहुत मामूली लगता है, लेकिन हकीकत में ओरेकल सब कुछ जानता है। यानी आप उस असा के ज़रिए इल्म के एक ज़ख़ीरे तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ओरेकल सिर्फ इस बात को महदूद करता है कि आप कितना पूछ सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, बस मुझ पर भरोसा करें। ये सुनकर अलादीन को एहसास होता है कि उसे अपने माजी के बारे में पूछना चाहिए। वो बहुत से सवालों से मगलूब है, लेकिन ओरेकल तजवीज़ करता है कि वो अपने वालिद से बात करे, जो उसके तमाम सवालात के जवाब दे सकते हैं। जब अलादीन को पता चलता है कि उसका वालिद ज़िंदा है, वो हैरान रह जाता है और हिचकिचाता है कि क्या वो वाकई उससे मिलना चाहते हैं। आखिरकार अगर उसका वालिद ज़िंदा है तो इसका मतलब है कि उसने उसे छोड़ दिया था। ताहम जैस्मीन की हिमायत के साथ कुछ गौर व फिक्र करने के बाद अलादीन और ओरेकल से रहनुमाई मांगता है कि उसे अपने वालिद कहाँ मिल सकते हैं। ओरेकल का जवाब उसे चौंका देता है। उसका वालिद 40 चोरों के साथ है। अलादीन चोरों के खुफिया ठिकाने तक उनका पीछा करता है और अपने वालिद को देखते ही उससे मिलने में हिचकिचाहट नहीं करता। अलादीन और उसके वालिद कासिम दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। अलादीन ने सिर्फ उसे मिलने पर खुश है, बल्कि जानकर भी हैरान है कि वो 40 चोरों का बादशाह है। ताहम दूसरे चोर उसे देखकर खुश नहीं होते, क्योंकि अलादीन अब उनके ठिकाने के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो उसे सजाए मौत देते हैं। कासिम ये जानते हुए कि वो उस कानून को तोड़ नहीं सकता, बेहतरीन हल तजवीज़ करता है। अलादीन को चैलेंज का सामना करने का फैसला करता है। अब चैलेंज सादा है। अलादीन को ग्रुप के सबसे बड़े और ताकतवर चोर सिल्वो का मुकाबला करना होगा। ताहम ये कोई मामूली लड़ाई नहीं होगी, सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। अलादीन खौफजदा लेकिन पुरअज़म सलूक का मुकाबला करता है। एक शदीद लड़ाई के बाद वो सलूक को एक चट्टान से समुद्र में धकेल कर जीत जाता है। दूसरे चोर और कासिम हैरान कुन लेकिन खुश हैं। अलादीन को अपने ग्रुप का नया रुकन कबूल कर लेते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि सलूक जिंदा है। तेरी असलन कासिम अलादीन को ठिकाने का दौरा करवाता है और बताता है कि क्यों वो वापस नहीं आया। वो अफसानवी था, मैदास की तलाश में था, एक ऐसी चीज़ जो उसे छूने वाली हर चीज़ को सोना बना देती है। वो बताता है कि वो अपने ख़ानदान के लिए बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने की कोशिश कर रहा था। अब अलादीन कासिम से कहता है कि वो उसके साथ वापस आए, उसे यकीन दिलाते हुए कि उसे खदाने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ अपने वालिद को अपने साथ देखना चाहता है। वो उसे शादी में भी मदऊ करता है, कहते हुए कि वो सिर्फ यही चाहता है कि उसके वालिद उसके ख़ास दिन पर मौजूद हों। अब यागो, ये काम करता है इस तरह, उस लड़के ने तुम्हें ढूंढा, ये सब कुछ जानता है। दरिया असना से लोग भी अलादीन और कासिम से बदला लेने के लिए अगरुवा वापस आता है और वो किसर के मुहाफिजों को 40 चोरों के ठिकाने की जगह बता देता है। उसका मंसूबा ये है कि उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए। वाह, ये आदमी तो काफ़ी बदमज़ा हारने वाला है ना। किसर में जिनी की मेक ओवर के बाद कासिम सुल्तान और जैस्मीन से मिलता है, जो उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। अलादीन ज़्यादा खुश नहीं हो सकता। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैस्मीन और सुल्तान दोनों को कासिम से अच्छा तासुर मिलता है। ताहम जैसे ही तकरीब शुरू होने वाली होती है, अलादीन को पता चलता है कि उसका वालिद कहीं नज़र नहीं आ रहा, जिससे शादी शुरू होने नहीं पाती। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि क्या हुआ। मुहाफिजों ने कासिम को ओरेकल चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़ लिए। ये सुनकर और ये जानकर कासिम 40 चोरों का बादशाह है। सुल्तान गहरे सदमे में है और उसे कैद खाने में डालने के सिवा कोई चारा नहीं। अलादीन, अफू, क्या कोई और रास्ता नहीं है? सुल्तान, मुझे डर है कि कोई और रास्ता नहीं। कैदियों को कैद खाने में ले जाओ। तबाह हाल होने के बावजूद अलादीन इस तरह चीज़ों को ख़त्म होने नहीं देता और जल्दी से अपने वालिद को कैद खाने से आज़ाद कराने का मंसूबा बनाता है। इसका मंसूबा सादा है, अपने वालिद को आज़ाद करवाएं और उनकी जगह ले जाएं। कासिम फ़रार हो सके, जबकि मुहाफिज अलादीन का पीछा करते हैं। महफूज जगह पर पहुँचकर कासिम अलादीन से कहता है कि वो उसके साथ चले, क्योंकि अब दोनों अकरूबा में गद्दार समझ जाते हैं। लेकिन अलादीन जाहिर करता है कि जैस्मीन को छोड़ने से उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। कासिम और एकल हाथ में लेकर अपना रास्ता अलग करने का फैसला करता है, अलादीन को मायूस छोड़कर। दरी असना लोग 40 चोरों के ठिकाने पर वापस आता है और उन्हें कासिम के खिलाफ कर देता है, दावा करते हुए कि उसने ही उन्हें मुहाफिजों के हवाले किया। जब कासिम वापस आता है तो उसे हैरत होती है कि सब उसके खिलाफ हैं और लोग ने नए लीडर के तौर पर कब्जा कर लिया।
अब बात करते हैं ओरेकल की, गायब होने वाला जजीरा तुलू आफ्ताब के वक्त जो गायब हुआ था। इस मालूमात के साथ कासिम, स्लोक और दीगर चोर मशहूर गायब होने वाले जजीरे की तरफ जाते हैं। दरियासना यागो जो इस पूरे वक्त में कासिम के साथ आज़ाद हो जाता है और अलादीन से मदद मांगने के लिए दौड़ता है। ताहम उनकी खुशी मुख्तसर होती है जब स्लोक आता है और हाथ मिदास का मुतालबा करता है अलादीन को नुकसान नहीं पहुंचाने के बदले। कासिम ये जानते हुए कि उसके पास कोई और नहीं उसे देने का फैसला करता है, लेकिन स्लोक को ये नहीं मालूम कि हाथ का सुनहरी हिस्सा जो कुछ भी छूता है उसे सोना बना दिया जाता है। अब महफूज जगह पर पहुंचकर कासिम हाथे मिदास को समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि अब वो जानता है कि उसका सबसे बड़ा ख़जाना उसके साथ है। कसर में वापस अलादीन और जैस्मीन आखिरकार अपनी शादी मनाते हैं। अगरचे कासिम अब भी अगरोबा में चोर समझा जाता था, वो अपने बेटे की तकरीब को दूर से देखता है और यूं ये शानदार कहानी इख्तिताम पजीर होती है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको ये भी बताते चलें कि पहली अलादीन फिल्म का रीमेक और वही प्लाट फॉलो किया गया था। और आपको मज़ीद ये भी बताते चलें कि ये फ़िल्म बेशुमार रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर चुकी है। दोस्तों इसी के साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात और तबसरों का इजहार करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।